हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ए.के. अग्रवाल। स्टूडेंट, जो आज का हम वीडियो देने जा रहे हैं आपको, ये फिजिक्स में है चैप्टर 4 का, और पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन है ये। इसके अंदर हम जो है प्रूव करेंगे फ्लाइट टाइम के लिए एक्सप्रेशन, हाइट के लिए और रेंज के लिए क्या क्या एक्सप्रेशन होते हैं। प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो दें वो आप तक शीघ्र पहुँच सके। ठीक है, देखिए पहले ये कहता है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर फ्लाइट टाइम। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है उसका फ्लाइट टाइम का मतलब होता है कि जैसे आपने यहाँ से कोई पार्टिकल ओ से प्रोजेक्ट किया कोई पार्टिकल यू वेलोसिटी से एट एन एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। तो आपने प्रोजेक्ट किया तो वो इस टाइप से जाएगा और यहाँ आकर के पड़ जाएगा, ठीक है, सी पॉइंट पर। सी पॉइंट जो होगा एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ये ओ और सी एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में होंगे। तो जितना टाइम जो है ओ से बी तक, बी से सी तक आने में लगता है पार्टिकल को, उसे कहते हैं फ्लाइट टाइम, ठीक है। तो ये इसका एक्सप्रेशन हमें निकालना है। तो आप देखिए टाइम और, तो ये हमने जो इसके अंदर ड्रॉ किया फिगर, इसमें ओ से लेकर सी तक की जो डिस्टेंस होती है इसको कहते हैं रेंज। इसे रेंज के नाम से जानते हैं। और ये जैसे ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है, इसका एक पॉइंट ऐसा होता है जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, उसके बाद जो है पार्टिकल ठीक जो है नीचे को आने लगता है, तो उसको हम जो है एच बोलते हैं, एच हाइट। ये हाइट भी निकालनी है हमें। ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है बी, ठीक है ना, हाईएस्ट हाइट वाला पॉइंट होता है, इसकी एक खासियत होती है, इस पे वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो जीरो होता है। वर्टिकल कंपोनेंट बी पॉइंट पर जो है जीरो होता है। जितना भी होती है वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल में होती है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ जीरो होता है, ठीक है। देखें अब आप, ये जो u वेलोसिटी थी ओ से, इसको हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, u cos थीटा एंड u sin थीटा। हमने बताया था जिसके संग थीटा होता है, एंगल होता है, वो कॉस कंपोनेंट होता है, और अगला वाला कंपोनेंट साइन कंपोनेंट होता है, तो u sin थीटा u cos थीटा होगा, ठीक। टाइम फॉर ट्रेवलिंग ओ बी सी इज कॉल्ड फ्लाइट टाइम। देखो ओ बी सी, ये टाइम, इसको कहते हैं फ्लाइट टाइम। लेट ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओ से प्रोजेक्ट किया गया एट वेलोसिटी यू वेलोसिटी से विद एंगल थीटा एंगल के संग, विद हॉरिजॉन्टल से, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर है, ठीक है। एट ओ पर इट्स हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स आर यू cos थीटा एंड यू sin थीटा। ये तो है यू cos थीटा और ये है यू sin थीटा, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी, ठीक है। B इज द पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। B मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है। एट B वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो। B पर जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वो कितना है, जीरो है, ठीक। टाइम टू रीच O टू B, O से B तक पहुंचने का टाइम, एंड B टू C, B से C तक आर सेम होंगे। B से C तक उतना ही लगेगा टाइम जितना O से B तक लगेगा, ठीक। नाउ वी फाइंड द टाइम O टू B, टाइम फ्रॉम O टू B, टाइम, चलो O टू B। आप देखो एट O पर देखना, आप इस O पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा, यहाँ वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसे जो है वर्टिकल कंपोनेंट को कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी को कहते हैं u y सफिक्स में y का, ठीक है। u y का मतलब हो गया u sin थीटा है यहाँ पर। अच्छा, ये जो है b, यहाँ पर कितना है वर्टिकल कंपोनेंट, जिसे vy बोलेंगे आप, vy, ये है जीरो, ये जीरो है यहाँ पर b पॉइंट पर, ठीक है। फार्मूला लगा दिया v इक्वल टू u माइनस जी टी। ये फार्मूला हमने वर्टिकल मोशन के लिए लगाया, वर्टिकल मोशन के लिए। तो ये भी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी, मतलब b पर बोल रहे हैं, o से b तक का कंसीडर किया है ना मोशन, o से b तक, तो ये इनिशियल कहलाएगा, ये फाइनल। तो वी यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का
जीरो है यहाँ तो वर्टिकल कंपोनेंट, यहाँ कितना है यू साइन थीटा माइनस जी टी, इससे निकाल दिया टी। अब हमने निकालना है फ्लाइट टाइम, तो वो हो जाएगा इसका इस टाइम का डबल। डबल का मतलब टी इक्वल टू 2t। तो इसमें ये जो टी है इसकी वैल्यू डाल दी, तो ये कैपिटल टी आ गया फ्लाइट टाइम। ठीक हो गया, तो इसको आपको स्ट्रेच से करना। अब मैक्सिमम हाइट देख लो, ये मैक्सिमम हाइट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कितना बताया है यहाँ पे 0 फॉर वर्टिकल मोशन फ्रॉम ओ टू बी, ओ से बी तक के वर्टिकल मोशन के लिए फार्मूला आ दिया v स्क्वायर इसको टू यू स्क्वायर माइनस 2gl। यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट कितना है 0, यहाँ पे कितना था u साइन थीटा, ये रख दिया माइनस 2j से h निकाल दिया, आंसर हो गया। अब हमें रेंज निकालनी है o से लेकर c तक की डिस्टेंस। तो ये जो रेंज है, डिस्टेंस OC इन द प्रोजेक्टाइल मोशन इज कॉल्ड रेंज। रेंज OC जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बोलते हैं इसे, वो इक्वल टू होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू फ्लाइट टाइम। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी, यहाँ को u cos थीटा, देखो ये u cos, फ्लाइट टाइम कितना था कैपिटल टी, ये निकाला था t हमने, देखो t की वैल्यू डाल दी, फार्मूला लगा दिया 2 sin थीटा cos थीटा का sin 2 थीटा, आंसर हो गया। अब ये r का फार्मूला हमने प्रूव कर दिया। r के बाद देखो अगर हमने मैक्सिमम निकालनी है, r max निकालना है, r max, तो इसका r max के लिए देखो भी u तो कांस्टेंट है, जो है वही रहेगा, g जो है वही रहेगा, ये जो है ना sin 2 थीटा, ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, 1 से ज्यादा sin होता ही नहीं। sin 2 थीटा की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 2 3 4 ना, 1 मैक्सिमम होती है। तो r max होने के लिए sin 2 थीटा 1 होना चाहिए, तो इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो ये एंगल 2 थीटा 90 हो जाएगा, थीटा 45 हो जाएगा, क्योंकि 1 जो होता है 90 पे होता है एंगल, तो 90 रखा, थीटा 45। इसका मतलब 45 डिग्री का एंगल पर जब आप प्रोजेक्ट करोगे यहाँ से 45 डिग्री, तो वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, रेंज मैक्सिमम होगी। तो आर मैक्स इसका टू ये 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। ठीक हो गया, देखिए हमने यहाँ क्वेश्चन देखिए, न्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स हैं इसके। ये ए बॉम्ब इज ड्रॉप्ड ऑन एन एनिमी पोस्ट, एक बॉम्ब को एनिमी पोस्ट पर ड्रॉप किया गया है, पोस्ट बाय एन एरोप्लेन, एरोप्लेन से फ्लाइंग विद द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से फ्लाइंग कर रहा था 60 किलोमीटर पर आवर की, एंड एट ए हाइट ऑफ 490 मीटर, 490 मीटर की हाइट पर था। मतलब क्या है कि ये कोई एनिमी पोस्ट है, एनिमी पोस्ट, ठीक है। अब एक एरोप्लेन यहाँ से उड़ रहा है, ये उसकी हाइट जो है, ये एरोप्लेन है, ये बॉम्बी टॉप एनिमी एरोप्लेन, ये एरोप्लेन ने यहाँ से बम फेंका और ये इस टाइप से करके आके गिरा एनिमी पोस्ट पे। इसकी जो हाइट है इस समय 490 मीटर है, ठीक है, ग्राउंड से इसकी हाइट एरोप्लेन की, ठीक है। और ये चल रहा है 60 किलोमीटर पर आवर के मोशन में, 60 किलोमीटर पर आवर के मोशन में, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से मूव कर रहा, ठीक। डायरेक्टली हिट द टारगेट, जी दे रखा है 9.8, जी की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या रहा है कि ठीक, देखें आप ध्यान करें, जब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी होती है, तो उस समय वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होता है। याद रखना है, जब वेलोसिटी के कंपोनेंट 2 होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल ही दिया है यहाँ पर, तो वर्टिकल कितना होगा उस समय 0, ठीक है। हॉरिजॉन्टल दी है ना, वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है, तो इसका मतलब वर्टिकल जो होगी वो 0 हो गई, ठीक है। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ये हो गया 0, इस समय 0 हो गया। और हाइट दे रखी है h इक्वल टू, हाइट है 490 मीटर, हाइट दे रखी है, तो फार्मूला लगा दें आप, h इक्वल टू ut
प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। प्लस क्यों लगाया, ऊपर से नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट, और इसमें जो u है ना, u ये वर्टिकल के लिए लगाया तो u y होगा, u y फॉर वर्टिकल मोशन। ध्यान करें आप, g है इसलिए लगता ही वर्टिकल मोशन के लिए है g वाला। जब g है ग्रेविटी, ठीक है, वर्टिकल मोशन, तो ये u y लिया जाएगा। u y का मतलब वर्टिकल कंपोनेंट। यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट है 0, h की वैल्यू 490, 0 इंटू टी प्लस हाफ जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर। तो ये हो गया 2 से कैंसिल हो गया 4.9 टी स्क्वायर, 490, तो टी स्क्वायर इसको 490 अपॉन 4.9 100 आ गया, तो टी इसको आ गया 10 सेकेंड। ठीक है जी, टी 10 सेकेंड आ गया। इसका मतलब 10 सेकेंड में बॉम्ब यहाँ से यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब हमने जो है क्या निकालना है, देखो आप रीड करो। कहता है हाउ फार एरोप्लेन मस्ट बी फ्रॉम द एनिमी। ये डिस्टेंस निकालनी है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस निकालनी है हमें, कितनी होगी। तो ये डिस्टेंस को हम x सपोज कर लेते हैं, x हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी बोलते हैं इसे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x इक्वल टू, ठीक, इसके इक्वल हो जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है इसकी, 60 किलोमीटर पर आवर। इसको भी 60 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लो आप। ये है ना 60, देखो ध्यान करो, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का 60 है, तो इसको हम ऐसा करते हैं 60 इंटू किलोमीटर है 1000 अपॉन 60 इंटू 60, 60 से 60 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ये आ गया 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर को मीटर में करा और फिर नीचे आवर है, आवर को मिनट में, फिर सेकेंड में, तो इस टाइप से 50 अपॉन 3 आ गया। 50 अपॉन 3 इंटू, और ये कितना आ सकता है 10 सेकेंड। बस ये आ जाएगा आंसर जो भी होगा 500 अपॉन 3, इतना आ जाएगी मीटर। ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है, इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, डबल एफ मार्क कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है दोनों। अब अगला क्वेश्चन देखना, सेकंड। देखें आप सेकंड नंबर। ए बॉम्ब इज फायर्ड फ्रॉम ए पॉइंट विद ए वेलोसिटी ऑफ 1000 मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ये देखो हॉरिजॉन्टल है, इससे 30 डिग्री के एंगल पर 1000 मीटर पर सेकेंड से एक बॉम्ब ड्रॉप किया गया। ठीक है, बॉम्ब ड्रॉप किया गया हॉरिजॉन्टल। ठीक है, जी दे रखा है 9.8, तो ये जो है 1000 है 30 डिग्री एंगल पे, इसको दो कंपोनेंट बना लो, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। इधर को तो बन जाएगा 1000 cos 30, जिसके अंदर एंगल होता है वो cos कंपोनेंट होता है, और इधर बन जाएगा 1000 sin 30। ठीक, ये हो गया with the horizontal. What is the time taken by bomb to reach the highest point? highest point का यहाँ तक highest point, ये O होता है, B highest point होता है, ये C, यहाँ तक का निकालना है टाइम। तो जो वो निकलेगा फ्लाइट टाइम उसका आधा हो जाएगा। तब तो ये करने की जरूरत नहीं है आपको ये कंपोनेंट बनाने की, ये तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, 1000 है तो u जो है वो हो गया 1000 मीटर पर सेकेंड, और थीटा एंगल जो है वो हो गया 30 डिग्री। फ्लाइट टाइम निकाल लो पहले आप। फ्लाइट टाइम t इक्वल टू, वो क्या होता है टाइम, O से B, B से C तक आने का समय होता है।
टाइम ओ से बी, बी से सी। एक फैक्ट याद रखना कि जितना टाइम ओ से बी तक लगता है, बी क्या है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, मैक्सिमम हाइट का पॉइंट ऑफ द मैक्सिमम हाइट। जितना टाइम ओ से बी तक लगता है उतना ही टाइम बी से सी तक लगता है। ठीक इक्वल टाइम होते हैं, ये पहले भी बता चुके हैं अभी हम। ठीक है, तो हम जो है ओ से बी, बी से सी का फुल टाइम यानी फ्लाइट टाइम निकाल लेंगे और उसका आधा कर देंगे तो हमें आ जाएगा रिक्वायर्ड टाइम ओ से बी तक का। ठीक, 2u sin थीटा अपॉन जी। 2u कितना है 1000 sin 30 अपॉन जी, जी की वैल्यू 9.8, तो ये आ गया 1000 अपॉन 9.8 इतना सेकेंड। ठीक है, और कर लें आप इसे, 100 से थोड़ा ज्यादा आ जाएगा जो भी आएगा। अब हमें निकालना है टाइम फॉर ओ टू बी यानी टी इसका 2, t/2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा फ्लैट टाइम का। ठीक है, तो ये 1000 अपॉन 9.8 इंटू 2 यानी 500 अपॉन 9.8 इतना सेकेंड। सॉल्व कर लेना इसे भी याद। सेकेंड पार्ट देखें आप, सेकेंड पार्ट में क्या था, व्हाट इज द टोटल टाइम ऑफ द मोशन, ये नहीं वही निकालना है फ्लाइट टाइम, ये हो जाएगा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है टी। ठीक है, फ्लाइट टाइम निकलेगी वही हो जाएगा। थर्ड पार्ट, विद व्हाट स्पीड बॉम्ब हिट द ग्राउंड एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द हिटिंग। अब एक और फैक्ट समझो आप, आपने यहाँ से कोई पार्टिकल, ठीक है, 1000 मीटर पर सेकेंड से 30 डिग्री के एंगल पर फेंका, तो जब वो इधर आकर के यहाँ गिरेगा ना, ग्राउंड पे गिरेगा, तो जैसे एक वो होता है भाला होता है, वो आपने फेंका भाला, भाला जब यहाँ गढ़ेगा ना ग्राउंड में तो उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री ही होगा। ये भगवान के घर से यूनिवर्सल फैक्ट है। बिल्कुल, जितने डिग्री के एंगल पे फेंकोगे भाला उतने डिग्री के एंगल पे गढ़ेगा जमीन में, हॉरिजॉन्टल से उतने डिग्री का एंगल बनाते हुए, एक भी डिग्री इधर उधर नहीं होगा। इसलिए खिलाड़ी जो होते हैं उनको वो कराते हैं ना, प्लेयर वगैरह को प्रैक्टिस कराते हैं, खूब वो रोज फेंकते हैं भाला, ऐसी प्रैक्टिस करते हैं कि ये 45 डिग्री हो जाए फेंकने का। ये एंगल अगर 45 डिग्री हो गया उनका तो वो मैक्सिमम दूर जाके गिरेगा, बहुत दूर, सबसे ज्यादा उससे ज्यादा गिर नहीं सकता दूर। अगर ये 40 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, तो उनको यही कराई जाती है प्रैक्टिस। तो ये तो ऐसा तो कोई है नहीं मशीन तो ऐसे पकड़, ऐसे आप भाग करके, और ऐसे वो क्या करते हैं, भाला फेंका, भाला गढ़ेगा। ये भगवान के घर का नियम है कि उतने जितने डिग्री पे फेंकेगा वो व्यक्ति उतने डिग्री पे गढ़ेगा, बिल्कुल जाके जमीन में, एक भी डिग्री इधर उधर नहीं होगी। तो वो क्या होता है, उनके पास एक जो वुड का ऐसे करके एक एंगल होता है बना हुआ 45 डिग्री वाला, वो क्या करते हैं रख करके, जैसे उन्हें फेंका गड़ गया जाके जमीन में, तो चेक करते हैं उससे कहते हैं और हाथ उठा के फेंको, और उठा, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है उससे फेंकते फेंकते खिलाड़ी को कि 45 डिग्री के एंगल पे जाने लगता है और उतने पे गड़ने लगता है, बिल्कुल उतने पे गड़ेगा तो मैक्सिमम दूर जाने लगेगा। तो ये फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट, जितने स्पीड में फेंकेगा वो व्यक्ति, जितने स्पीड में उतनी स्पीड में पहुंचेगा यहाँ पे ग्राउंड पे, एक मीटर पर सेकंड का ही फर्क नहीं होगा। ठीक है, और उतने एंगल पर जाकर के यहाँ होगा गढ़ेगा। तो ये एंगल भी पूछ रहा है इस समय और वो वेलोसिटी भी पूछ रहा है, तो क्लियर हो गई होगी आप लोगों को कि इतनी 1000 मीटर पर सेकंड होगी और इतने डिग्री का एंगल होगा। ठीक हो गया, थर्ड पार्ट हो गया। अब आप आगे देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट कितनी है। ठीक, मैक्सिमम हाइट देखो, मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आपको आता ही है, एच स्क्वायर टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू की वैल्यू डाल दो 1000 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन 30 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी 9.8, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा हाइट का। व्हाट इज द रेंज, रेंज का फार्मूला जानते हो, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यू की वैल्यू भी पता है आपको 1000 और यहाँ साइन कितना आ जाएगा 30 है ना, 60 हो जाएगा ये, है ना, 2 इंटू 30
sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, रख के जी की वैल्यू तो सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। देखिए नया क्वेश्चन, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ इट ओवर। क्या है कि अर्थ के ऊपर जैसे ये टॉवर है, ठीक, ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ इट ओवर, यहां से फेंका गया, एक बॉल को फेंका गया विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल हुआ, देखो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, और इस हॉरिजॉन्टल से ऊपर की ओर 30 डिग्री पर, यानी ये 30 डिग्री पर पढ़ के देखो, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर विद इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 30, देखो 30 का एंगल है अबव द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के अबव में, ऊपर कोई, ठीक है, ऐसे करके। और तो वो क्या होगा, स्टोन स्टेप से जाकर के यहाँ पे आकर के अर्थ पे गिरेगा, यहाँ गिर गया। इट हिट्स द ग्राउंड, ये देखो ग्राउंड को हिट करता है एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर, इतनी डिस्टेंस पर इसने हिट किया, देखो ये इतनी डिस्टेंस पे फ्रॉम द बेस ऑफ द टॉवर। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टॉवर, हाइट को मान लिया h, h हाइट सपोज कर ली, ए है एटम बम क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये जो नीचे वाले क्वेश्चन है दोनों डबल एस हैं, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट में, ठीक है, ये एटम बम क्वेश्चन है, ठीक हो गया, ये हो गया, ये दे रखी है हाइट। तो देखो ध्यान करो आप, ये जो 10 मीटर पर सेकेंड है, इस वेलोसिटी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा इसका, tan cos 30, जिसके संग एंगल होता है वो cos कंपोनेंट होता है, और दूसरा वाला साइन कंपोनेंट होता है, tan sin 30, ठीक हो गया, ये लिख दिया, ये h हो गया, ये रेंज हो गया, और कुछ तो इसमें है नहीं गिवन। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, वो लगा दो पहले, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसका टू किसके बराबर होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक। कितना लगा नीचे आने में, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 17.3, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देखो ये रही हॉरिजॉन्टल वाली, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल, ये भी नहीं लेंगे, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेंगे, tan cos 30 इंटू टी मान लिया, टाइम, टी निकालना है, 17.3 अपॉन tan cos 30, 17.3 अपॉन tan cos 30 √3/2, ठीक है। तो 2 इंटू 17.3 अपॉन 10, √3 की वैल्यू 1.73, तो इससे 10 बार कट गया, 10 से 10 2 आ गया, 2 सेकेंड, 2 सेकेंड में जो है यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा स्टोन, ठीक है। अब हाइट निकलवा रहा है ये, तो हाइट के लिए फार्मूला लगा दो, h इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², u वर्टिकल चल रहा है, वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट दिया जाएगा, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, h इक्वल टू ut में यह आएगा 10 sin 30, बट ये वेलोसिटी जो है ये है ऊपर को, कंपोनेंट ऊपर को, और हमने कंसीडर किया है जो नीचे को आ रहे हैं, हम आ रहे हैं यहाँ से नीचे को, देखो प्लस वाले फार्मूले लगाएं, लेकिन ये वेलोसिटी ले जा रही है इसे कहाँ को, ऊपर को, तो इसको अपोजिट लेना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, -10 sin 30, और t कितना था 2 प्लस हाफ जी देख लेना, 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक हो गया, ये समझ गया, ये क्यों लिया माइनस, क्योंकि ये वेलोसिटी से ऊपर ले जा रही है कंपोनेंट, हम कंसीडर कर रहे हैं नीचे आने वाला, तो नीचे को लोगे तो माइनस कर दोगे, माइनस का 5 sin 30 1/2 होता है ना,
इंटू 2 प्लस ये हो गया 5 इंटू 4 माइनस 10 20 10 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अगला देखो आप क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या कहते हैं, द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल the ceiling of a long hall is 25 मीटर हाई। ये देखो एक हॉल है, उसकी हॉल की सीलिंग जो है, ये हॉल है, ठीक है। द सीलिंग ऑफ ए हॉल इज 25 मीटर हाई। 25 मीटर हाई जो है सीलिंग है, ये छत, सीलिंग का मतलब छत। व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल थ्रोन with a speed of 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द बॉल। हमने यहाँ से कितनी स्पीड में हमने फेंकी 40 मीटर पर सेकेंड से फेंकी, और ये इस टाइप से हॉल को छूती हुई और यहाँ पर आकर के गिर गई। ये 25 है। तो सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट ए बॉल कैन थ्रो 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो। ये निकालनी है हमें, ये रेंज डिस्टेंस x या जिसे रेंज कह दो, ठीक है। ये निकालनी है O से लेकर के C तक की डिस्टेंस, OC डिस्टेंस इसका तो क्वेश्चन मार्क, ये निकालनी है। तो ये जो आप बात पे ध्यान करें, ये जो हाइट है, ये कह रहा है इसको छूता हुआ निकल जाए, यानी ये हाइट मैक्सिमम हाइट होगी। अब आपको पता है फार्मूला हाइट का h इसका 2 होता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। h की जगह लिख दो 25, u स्क्वायर एंगल इसमें है नहीं, और एंगल की बात कर रहा है मैक्सिमम के लिए कितना आएगा यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी होती है मैक्सिमम साइन थीटा 1, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, बट मैक्सिमम एंगल की बात कर रहा था। तो अगर हम u साइन थीटा की वैल्यू भी निकाल लें यहाँ से, u साइन थीटा ही निकाल लेते हैं हम, एंगल जो कुछ ना रखे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकाल लो आप, 2g, g की वैल्यू गिवन है नहीं है तो g भी ऐसे रहने दो, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा निकालो आप, 25 इंटू 2g, ठीक। g भी हम ऐसा करते हैं, अपने आप ले लेते हैं 10, या ऐसे लिख दो u साइन थीटा, हाँ वो ले लो 10 ले लो, 25 इंटू 2 इंटू 10, तो कितना हो गया ये हो गया आपका 5500। तो u साइन थीटा निकाल लो अंडर रूट 500, ठीक, u साइन थीटा। अब ये पूछ रहा है ये वाली रेंज r कितनी होगी, तो r का फार्मूला होता है r इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ठीक। तो कितना आ जाएगा u स्क्वायर, u तो गिवन है यहाँ पर, u की वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, तो u की वैल्यू डाल दें आप यहाँ पे, u गिवन है 25 इक्वल टू u स्क्वायर है कितना 40 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी की जगह रख देते हैं 10, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो गया 25 इंटू 2 इंटू 10 अपॉन 40 इंटू 40, ये लो आप, कितना हो गया ऊपर 500 अपॉन 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा।
इससे साइन थीटा निकाल लो, अंडर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट 500/40 साइन थीटा। अब देखो हमें आर निकालना है, आर क्या होता है, यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। ये समझ गए, आर निकालने के लिए ये आर निकालनी है हमें, डिस्टेंस आर। यू स्क्वायर की जगह क्या रखोगे आप, 40 का स्क्वायर, 2 साइन थीटा की वैल्यू अंडर रूट 500/40, कॉस थीटा की वैल्यू आप साइन थीटा से निकाल लेना। कैसे, देखो एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें आप जब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखेंगे कितनी, 500 अपॉन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कैंसिल कर लो तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 5/16, 11/16। तो कॉस थीटा आप लेंगे यहाँ पे अंडर रूट 11/4, ये कॉस थीटा आ गया, ये कॉस थीटा रख लो यहाँ पे अंडर रूट 11/4 अपॉन जी रख लो 10, क्योंकि आपने यहाँ पे भी वही लिया था 10, यहाँ पे भी 10 ले लो। भाई इसे सॉल्व कर लेना आप, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा, आर की वैल्यू आ जाएगी। एक और बचा क्वेश्चन, वो देख लो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये, थर्ड नंबर देखो, आंसर नंबर थर्ड। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance of 100 मीटर। क्रिकेटर है, उसने बॉल को फेंका इस टाइप से, ठीक है, और वो 100 मीटर तक फेंक सकता है, 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस, 100 मीटर मैक्सिमम डिस्टेंस है, ये कह रहा है वो, पूरा जोर लगा के फेंका उसने, तो 100 मीटर फेंका। A cricketer can throw a ball to a maximum horizontal distance 100 meter. How much high above the ground can the cricketer throw the ball? अब अगर वो व्यक्ति, हम इससे ना यू निकाल देंगे कि उस व्यक्ति की हिम्मत कितनी वेलोसिटी से फेंकने की है। ये तो आपको पता ही है कि मैक्सिमम उसके लिए रेंज के लिए थीटा इक्वल टू कितने डिग्री होता है, 45, यूनिवर्सल ट्रूथ है वो तो, कि 45 डिग्री का एंगल होता है मैक्सिमम फेंकने के लिए। लेकिन यू उस व्यक्ति की हिम्मत होती है, उस व्यक्ति के बॉडी में कितनी शक्ति है, वो यू पे डिपेंड करती है, वो यू कितनी वेलोसिटी से फेंक सकता है। तो यू निकाल लेंगे और उसी वेलोसिटी से वो एक बार खड़ा फेंकेगा बॉल को ऐसे ऊपर को, तो कितनी हाइट तक जाएगी, ये पूछता है वो, कितनी हाइट तक जाएगी अगर वो खड़ा सीधा ऊपर को फेंके वर्टिकली। ठीक, तो ठीक है, पहले तो उसने ऐसे फेंका, तो फार्मूला लगा लो, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन कितना होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो 45 रख यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक, उससे निकाल देते हैं ना, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, 45 रखा इसके अंदर, 45 रखा तो कितना हो गया, साइन 91, तो यू स्क्वायर अपॉन जी आ गया। ठीक है, थीटा इक्वल टू 45 रखने पर आर मैक्स जो है वो हो जाता है यू स्क्वायर अपॉन जी, हमने आपको बताया था। तो आर मैक्स है 100, यू स्क्वायर हमें निकालना है, जी ऐसी छोड़ दो, तो यू स्क्वायर हो गया 100 जी, तो यू हो गया अंडर रूट 100 जी मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से वो फेंक सकता है व्यक्ति। अब वो इस वेलोसिटी से नाउ he threw the ball vertically upward। अब वो वर्टिकली अपवर्ड फेंकेगा बॉल को, ठीक है, और इस वेलोसिटी से फेंकेगा, तो u इसका तो यही है अंडर रूट 100 जी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वो कह रहा है कितनी हाइट तक फेंक सकता है, h इसको टू क्वेश्चन मार्क, और v कितनी हो जाएगी एंड में जाके 0। जब फेंकेगा धीरे धीरे वेलोसिटी कम होती जाएगी, एंड में 0 हो जाएगी जाके। तो फॉर्मूला लगा दोगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, 0 इक्वल टू 100g
माइनस 2g h, h इक्वल टू 100g अपॉन 2g, 50 मीटर। 50 मीटर की हाइट तक वो व्यक्ति फेंक देगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन में है, तीनों क्वेश्चन को बहुत ढंग से आप इसे करें।